नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप इस ट्यूटोरियल में क्रिएटिंग न्यू एलिमेंट के बारे में जानेंगे और क्रिएटिंग न्यू टेक्स्ट नोट कैसे हम स्क्रिप्टिंग में एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं और टेक्स्ट नोट क्रिएट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको एलिमेंट क्रिएट करना बताए हैं, पर इसमें थोड़ा और विस्तृत से हम लोग जानते हैं ज़रा। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए एलिमेंट के लिए सबसे पहले हमको एक वेरिएबल वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग न्यू एलिमेंट, वेरिएबल या न्यू एलिमेंट नाम से, और इसमें हम डालेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट हमको क्रिएट करना है। हम यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, हम डिव फिलहाल क्रिएट कर रहे हैं और सेव करके इसका आउटपुट जरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि HTML के अंदर बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग है। ठीक है, और कोई भी और एलिमेंट क्रिएट नहीं हुआ है, जबकि हमने यहाँ पे दे दिया है। लेकिन इसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अपेंड चाइल्ड लगाना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, यानी बॉडी के अंदर है ये, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। किस चाइल्ड को अपेंड करना है, न्यू एलिमेंट को। ठीक है, सेव किया एंड नाउ अब देखते हैं जरा। ये देखिए यहाँ पे एक डिव क्रिएट हो चुका है बॉडी के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक डिव क्रिएट हो चुका है बॉडी के अंदर। ठीक है, सो नाउ अब हम इसमें अगर चाहें तो एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि एट्रीब्यूट किस प्रकार से ऐड करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए हमें नॉर्मल सा सेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि न्यू एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट आईडी हम पहले सेट करेंगे। ठीक है, डिव का आईडी हम क्या देंगे, डिव आईडी। ठीक है, और नाउ आप चेक करते हैं जरा, ये देखिए यहाँ पे डिव आईडी, इसका आईडी आ गया। इसी प्रकार से हम चाहें तो यहाँ पे नेम सेव कर सकते हैं, डिव नेम। ये देखिए डिव नेम आ गया यहाँ पे। इसी पर जितने आप एलिमेंट आप सेव करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें स्टाइल सेव करना चाहते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट, और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं रेड। ओके, पर यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे आ तो गया है लेकिन दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ दे दिया है। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ दे देते हैं, हाइट 200 px एंड विड्थ इज इक्वल टू भी, एक मिनट, विड्थ इज इक्वल टू 200 px। सेव किया। ठीक है, हाइट भी इतना आया और विड्थ भी ये हो गया हमारा डिव का पोजीशन। ओके, पर बैकग्राउंड कलर ये नहीं आया। क्यों नहीं आया ये, स्टाइल बैकग्राउंड। ओके ओके, यहाँ पे कुछ है नहीं एग्जैक्टली, इसलिए नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे डिव में डिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिस इज अ डिव, इसका बैकग्राउंड हमारा कलर रेड आ रहा है। ठीक है, जब तक यहाँ पे, तभी हम लोग जब टेक्स्ट को अपेंड कराएंगे, जब टेक्स्ट को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तब हम इसको यहाँ पे लिख के देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टाइल भी एट्रीब्यूट को ऐड कर लिए जावास्क्रिप्ट के सेट एट्रीब्यूट के माध्यम से। ठीक है, आइए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। सो हमारा ये हो गया क्रिएटिंग न्यू एलिमेंट, किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, और एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट से हम रिमूव भी कर सकते हैं, एंड गेट एट्रीब्यूट से हम गेट एट्रीब्यूट देख सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट की आईडी और एट्रीब्यूट
का इस वक्त क्या पोजीशन है, ठीक है। सो नाउ अब हम क्रिएटिंग न्यू टैग्स करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना होगा एंड न्यू टैग्स, और न्यू टैग्स के बाद हम इसमें भी सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टैग्स नोड, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टैक्स नोड, हम यहाँ पे टैक्स नोड क्या देंगे, इज अ न्यू टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं और इसको हम आउटपुट देखेंगे तो ये कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं? क्योंकि अभी हम इसको बॉडी या कहीं पे अपेंड नहीं कराए हैं। ये स्क्रिप्टिंग में हमारा अवेलेबल तो है, यहाँ पे देखिए आप, स्क्रिप्टिंग में ये अवेलेबल है, पर ये कहीं दिखेगा नहीं। अब इसको दिखने के लिए हमें, अगर हम चाहे तो बॉडी में ही अपेंड करा सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, हमें कौन सा चाइल्ड, न्यू टेक्स को। नाउ अब जरा देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसमें क्या कंडीशन आ जा रहा है कि अगर हम इसको सेव करने के बाद एक मिनट, ठीक है, ये देखिए इसको हम जब सेव किए तो यहाँ पे दिस इज अ न्यू टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन ये कहाँ पे है, इसका कोई लोकेशन सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के अंदर डायरेक्ट बॉडी का चाइल्ड बन चुका है। हमको जबकि अगर किसी H1 या किसी एलिमेंट में हम इसको डालना हो तो हम इसको किस प्रकार से डालेंगे, ठीक है, उसको हम लोग जरा देखते हैं। यहाँ पे तो ये देखिए आ चुका है, दिस इज अ न्यू टेक्स्ट, लेकिन आप जरा इसको स्क्रिप्टिंग में देखिए ये कहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए डिव यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, इसके बाद दिस इज अ न्यू टेक्स्ट, ये ऐसे ही विदाउट किसी एलिमेंट के अंदर अवेलेबल है। सो हमको इसके अंदर डिव के अंदर हमको इसको भेजना है, तो हमको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट सिंपल सा गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके। गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमने क्या लिया, डिव, क्योंकि हमने डिव पहले से क्रिएट कर चुका है, और उसके अंदर अपेंड चाइल्ड दिस। अब हम जरा सेव करते हैं और देखते हैं, अपेंड चाइल्ड डिव डॉक्यूमेंट डॉट, क्यों गलत है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिव। ओके, क्या दिक्कत क्या है कि हमने आईडी डिव, जबकि ये डिव आईडी नहीं है, डिव एलिमेंट है। देखिए आईडी हमने यहाँ पे क्या इसका डिसाइड किया है, डिव आईडी। अगर हम यहाँ पे डिव आईडी हम इसको दें, इसके बाद हम चेक करें तो देखिए आ रहा है यहाँ पे दिस इज अ न्यू टेक्स्ट। अगर आप आईडी नहीं एलिमेंट के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं तो आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पे न्यू एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू टेक्स्ट, और इसके बाद आप चेक करेंगे तो भी ये वैसा ही कुछ वर्क करेगा। जैसे कि आप देखिए इसके अंदर यहाँ पे अब दिस इज अ न्यू टेक्स्ट। अब क्या है इसमें फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है, अगर आप चाहें तो आईडी से भी ले सकते हैं, हम आईडी से ले लेते हैं, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी सेव किए और वापस इसको रिफ्रेश किए। अब देखिए पहले में फ़र्क क्या था कि ये डायरेक्ट बॉडी के अंदर आ गया था, अब क्या है कि ये हमारा किसके अंदर है, ये इस वक्त हमारे डिव के अंदर है, ठीक है, ये हमारे डिव के अंदर है। अगर आप चाहें इसमें भी एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, ठीक है, टैक्स के अंदर, पर टैक्स के अंदर एट्रीब्यूट लगाना जब तक एलिमेंट ना हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या तो आप इस डिव के अंदर कोई एक और एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इस डिव के अंदर एक और एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, न्यू एलिमेंट 1। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हम यहाँ पे H1 करेंगे, ठीक है, H1 करते हैं।
अब h1 हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एंड नॉर्मल सा यहाँ पे हम ये किसके अंदर रहेगा, इसको अपेंड करना है हमें इसको अपेंड करना है न्यू एलिमेंट डॉट, यानी इस एलिमेंट के अंदर हमें क्या करना है, अपेंड करना है अपेंड चाइल्ड। ठीक है, अपेंड चाइल्ड नेम क्या है, न्यू एलिमेंट 1। ठीक है, और हमें जो ये div है इसको हम यहाँ पे फिलहाल इसको हम जरा चेक करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। ये देखिए h1 एक क्रिएट हो चुका है हमारा। ठीक है, ये ऊपर h1 क्रिएट हो चुका है। अब हम h1 के अंदर दिस इज अ न्यू टेक्स्ट को डाल देते हैं, क्योंकि ये अभी div के अंदर है। ये दिख रहा है आपको, ये div के अंदर है, div यहाँ पे शुरू हो रहा है, div के अंदर है ये। अब हमें h1 के अंदर इसको डालना है, तो सिंपल सा या तो h1 का कोई आईडी ले लें, तो यहाँ पे आईडी दे देंगे। ठीक है, अगर h1 का आईडी तो वही सेट एट्रीब्यूट आईडी नेम दे देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से न्यू एलिमेंट 1 डॉट सेट एट्रीब्यूट, हम एट्रीब्यूट सेट करेंगे यहाँ पे किसका, न्यू एलिमेंट का आईडी का एट्रीब्यूट, आईडी हम डाल देंगे h1 id। ठीक है, h1 id हो जाएगा हमारा h1 id। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे h1 id दे देंगे तो h1 id के अंदर आ जाएगा। हम इसको कुछ इस प्रकार से करते हैं न्यू एलिमेंट 1 डॉट अपेंड चाइल्ड दिस। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये किस में आ गया, ये हमारा h1 के अंदर आ गया है। ये देखिए हम लोग जरा देखते हैं, div के अंदर h1 के अंदर id ये हो गया है और दिस इज अ न्यू टेक्स्ट। ओके, तो दोस्तों आपको क्रिएटिंग न्यू एलिमेंट के बारे में पता चल गया और क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट नोड के बारे में पता चल गया। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।